हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी सिर्फ टोल कलेक्शन ही नहीं करती। एक्चुअली इनके पास 3 डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है जो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले समझते हैं कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एग्जैक्टली करती क्या है। ये कंपनी 1995 से ऑपरेट कर रहे हैं और इसका जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर ही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर ANPR टेक्नोलॉजी यूज करता है टोल कलेक्शन के लिए, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम कंपनीज यूज कर रहे हैं इंडिया में। वही दोस्तों, कंपनी के पास 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला सेगमेंट है टोलवे कनेक्शन बिजनेस। इस सेगमेंट में ये 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज में टोल कलेक्शन ऑपरेट करते हैं। अगस्त 2024 तक इन्होंने 24 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और करंटली 7 प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम्स यूज करते हैं RFID टैग्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ। दूसरा सेगमेंट है EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। यहाँ कंपनी रोड्स, ब्रिजेस, टैंक्स, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन और सिविल बिल्डिंग्स बनाते हैं। अगस्त 2024 तक 63 EPC प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं ये, और 20 प्रोजेक्ट्स करंटली एग्जीक्यूशन में भी है। ये प्रोजेक्ट्स मेनली मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम और खांडवा में चल रहा है। तीसरा सेगमेंट है रियल एस्टेट, जो सबसे छोटा सेगमेंट है। कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ये डेवलप करता है। गेटेड कम्युनिटीज भी बनाए हैं इन्होंने। अब बात करते हैं दोस्तों IPO के डिटेल्स की। ये IPO 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर शेयर है और एक लॉट की साइज 211 शेयर्स है। टोटल इशू साइज लगभग 130 करोड़ रुपीस का है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें फ्रेश इशू 97 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 32 करोड़ का है। मतलब फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाएगा और ऑफर फॉर सेल का पैसा सेलिंग प्रमोटर्स को मिलेगा। कंपनी का प्लान है कि इस फ्रेश इशू के पैसे से वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेंगे। 65 करोड़ रुपीस और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। लिस्टिंग डेट 12 अगस्त 2025 है और इसका प्री मार्केट प्रीमियम लगभग 25 रुपीज़ यानी कि 35% चल रहा है, जो लिस्टिंग तक बदलता रहता है। मगर दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टोलवे कलेक्शन बिजनेस कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से मिलता है और टोल कलेक्शन ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और हाईवे ट्रैफिक पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का सिग्निफिकेंट रोल है, स्पेशली टोल वे कलेक्शन में। इकोनॉमिक कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ये फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो या नहीं, और क्या सोचते हो आप इस IPO के बारे में। जल्दी से कमेंट्स में बताइए।